राम राम सभी को। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लर्नोलॉजी अड्डा में। जैसा कि आप सभी को पता है, हम ग्राम विकास अधिकारी 2023 वाली वैकेंसी को टारगेट 85 प्लस नंबर लाने की टारगेट लेके चल रहे हैं। इसमें आज हमारा जो चैप्टर चल रहा था उसमें आज हम पढ़ने वाले हैं कॉमन सर्विस सेंटर के बारे में। जो कॉमन सर्विस सेंटर होता है गांव में, जिसमें जन सेवा केंद्र भी बोला जाता है इन्हें। ये निम्न प्रकार के जो दिख रहे हैं आपको फोटो में, इतने प्रकार के काम करते थे। टिकट हो गया, पासपोर्ट हो गया, फास्ट टैग हो गया, आय प्रमाण पत्र हो गया, निवास प्रमाण पत्र हो गया, ये सब बनाने का काम करते हैं। तो इनका जब गांव में पंचायत में जब इनकी सह स्थापना हो जाएगी तो इससे किस प्रकार से ग्रामीणों का फायदा होगा, इस हिसाब से हमें देखना है इस चैप्टर को, और हमारे सिलेबस का एक पार्ट है। तो हमने जैसा आप सभी को बताया था कि पहले हमने क्या क्या पढ़ रखा है, तो हमने पंचायती राज व्यवस्था को सशक्त करने के उपाय जो चैप्टर है, ये 5 मार्क्स का चैप्टर है। इसमें हमने पंचायत सिटीजन चार्टर को पढ़ा पिछले वीडियोज में। उसके बाद पंचायत सचिवालय, ग्राम सचिवालय एवं पंचायत सहायक की भूमिका को देखा। आज के इस वीडियो में हम कॉमन सर्विस सेंटर की पंचायत भवन में सह स्थापना को देखेंगे। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं। जैसे कोई भी अगर मॉक टेस्ट है, प्रैक्टिस सेट है या कोई भी क्लास आपसे ग्राम विकास अधिकारी का मिस ना हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कॉमन सर्विस सेंटर की पंचायत भवन में सह स्थापना। अब सबसे पहले जो कॉमन सर्विस सेंटर है, ये होता क्या है, सीएससी है क्या? तो कॉमन सर्विस सेंटर कार्यक्रम जो है वो भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय जो है, इनका एक पहल है। दोनों का मिल के पहल चलाया गया इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय का, जिसमें सीएससी भारत में ग्रामीण और शहरी लोगों तक विभिन्न डिजिटल सेवाओं के वितरण के लिए आसान पहुंच बिंदु है। तो कौन कौन से जो ये डिजिटल सेवाएं हैं, कौन कौन से हैं? तो आय प्रमाण पत्र हो गया, निवास प्रमाण पत्र हो गया, और जैसे अभी आय प्रमाण पत्र, निवास हो गया, और जो है जात प्रमाण पत्र बनता है एससी का, एसटी का, ओबीसी का, ईडब्ल्यूएस का, ये सब हो गया। रेलवे टिकट हो गया, एरोप्लेन का टिकट हो गया। बाकी जो भी जैसे फास्टैग हो गया, बहुत सारे काम हैं जो भी ऑनलाइन काम होते हैं उनके लिए एक लोगों के पास पहुंचने का एक आसान पहुंच बिंदु है ये सीएससी। ग्रामीण भारत में सीएससी न केवल सेवा वितरण बिंदु है बल्कि ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देते हैं। गांव के जो उद्यमिता है, जो काम है, उसको बढ़ावा भी देते हैं। कैसे देते हैं? तो वहाँ के लोगों को काम देते हैं ये, और उनको दुकान खोलने के लिए आगे बढ़ाते हैं, दुकान खोल के। डिजिटल इंडिया जो भारत सरकार का एक पहल है, कार्यक्रम के तहत केंद्र सरकार ने ग्रामीण नौजवानों को उद्यमी बनाने के लिए सामान्य सेवा केंद्र योजना शुरू की है। जो भी नौजवान थोड़ा कंप्यूटर का ज्ञान है उसके पास, वो उसे खोल सकता है अपने गांव में, अपने एरिया में, जिससे वो कमाई कर सकता है और अपनी रोजी रोटी चला सकता है। तो कॉमन सर्विस सेंटर देश के ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों नागरिकों के लिए B2C का मतलब बिजनेस टू कस्टमर सेवाओं के अलावा आवश्यक सार्वजनिक उपयोगी सेवाएं, सामाजिक कल्याण योजनाएं, स्वास्थ्य देखभाल, वित्तीय शिक्षा और कृषि सेवा के वितरण के लिए पहुंच बिंदु है। जैसे उपयोगी सेवा तो आपको बताया, आय हो गया, जात हो गया, रेलवे टिकट, एयरप्लेन टिकट। स्वास्थ्य देखभाल जैसे आयुष्मान कार्ड है, या किसी हॉस्पिटल में बुकिंग करनी जहाँ पर सुविधा उपलब्ध हो उसकी बुकिंग करवाना। सामाजिक कार्ड जैसे वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, इन सबका ये फॉर्म वहाँ से भरा जा सकता है। वित्तीय शिक्षा, जो भी ज्ञान आपको चाहिए उसके जरिए आपको वित्तीय ज्ञान के बारे में वो बता सकते हैं। कृषि सेवा में मिट्टी का क्या है, धान का रेट क्या है, सब्सिडी कैसे मिलेगी, इन सब के बारे में ग्रामीणों को अवगत करा सकता है। इसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं। यह देश के क्षेत्रीय, भौगोलिक, भाषाई और सांस्कृतिक विविधताओं को पूरा करने का एक अखिल भारतीय नेटवर्क है, जो इस तरह से एक सामाजिक, वित्तीय और डिजिटल रूप से समावेशी समाज की सरकार के जनादेश को सक्षम बनाता है। जो सरकार का जनादेश है, जिस हिसाब से सरकार काम करना चाहती है, उसको जन जन तक पहुंचाने का काम सीएससी करते हैं इन ऑनलाइन माध्यमों से। कॉमन सर्विस सेंटर एक प्रकार से छोटा साइबर कैफे है, जहाँ पर एक कंप्यूटर होगा, इंटरनेट जो होता है उससे जुड़ी जो भी सेवाएं हैं उसको प्रदान करता है, और उसके बदले में जो भी उसका रेट है वो प्राप्त करता है, और उसी से उसकी कमाई होती है। इन सर्विसेज में ऑनलाइन कोर्स, कस्टमर टू कस्टमर बाजार, कृषि सेवाएं, ई कॉमर्स सेल, IRCTC, एयर और बस टिकट बुक कराना, मोबाइल और डीटीएच रिचार्ज कराना,
ये सब यहाँ मुख्य काम है, जैसे पैन कार्ड बनवाना, पासपोर्ट बनाना, बैंकिंग सर्विस, जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना, NIOS रजिस्ट्रेशन करवाना, आधार रजिस्ट्रेशन और प्रिंटिंग, पेंशन की जो सर्विसें हैं उसको भी वहाँ फॉर्म भरा जा सकता है, इंश्योरेंस अपने गाड़ी का, मोटर का, पर्सनल जीवन बीमा भी हो सकता है, पोस्टल सर्विस से जुड़ी भी समस्याएं जो भी वहाँ काम है वो करवा सकते हैं। अन्य सेवाएं क्या हैं इनके अलावा, तो CSC में आधार कार्ड, इलेक्शन कार्ड, मतदाता सूची में नाम जुड़वाना, पहचान पत्र की सुविधा दी जा सकती है। इसके अलावा आप मोबाइल बिल पेमेंट, इंस्टेंट मनी ट्रांसफर, डाटा कार्ड रिचार्ज, LIC प्रीमियम, रेड बस जो होता है redbus.in उससे टिकट बुक करा सकते हैं, SBI लाइव की सेवाएं ले सकते हैं, बिल क्लाउड जैसी निजी सेवाएं भी उपलब्ध करा सकते हैं। यहाँ बैंकिंग इंश्योरेंस सर्विस भी दी जा सकती है, तो जो बैंकिंग आप देखते होंगे, रुपया देना, आधार कार्ड की मदद से पैसा निकलवाना, ये सब भी सेवाएं वहाँ शुरू की जा सकती हैं। CSC में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम, जो प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम है मतलब स्किल डेवलपमेंट का जो उनके बारे में शिक्षा है उसको भी प्रदान किया जा सकता है। डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम जो सरकार द्वारा अगर कोई चलाई जा रही है उसका भी वहाँ से कार्यान्वयन कराया जा सकता है। वोकेशनल व स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग दी जा सकती है। ये सब डिजिटल इंडिया के तहत कार्यक्रम चलता है। किसानों को CSC के माध्यम से मौसम की जानकारी और मिट्टी की जांच जैसी सर्विस भी दी जा सकती है, दी जाएगी। मौसम की जानकारी जैसे कब बारिश होना है, कब आपको धान लगाना चाहिए और किस मौसम में, आपको पता तो है गेहूं रवि की फसल है, लेकिन उसको किस तरह से उसकी मिट्टी चेक कराई जाए कि जो मेरा मिट्टी है अभी गेहूं के लिए सही भी है कि नहीं, या उसमें कुछ पहले खाद डाला जाए फिर गेहूं की बीज डाली जाए। इस प्रकार की जो भी जानकारी वो CSC के माध्यम से किसान भी उठा सकता है। इतना ही नहीं, टेली मेडिसिन सर्विस भी लोगों को उपलब्ध कराई जा सकती है। टेली मेडिसिन का मतलब है फोन के जरिए या ऑनलाइन वीडियो कॉल पे भी अपना मतलब डॉक्टर देख सकता है, उन्हें मेडिसिन बता सकता है और मेडिसिन हो जाकर किसी भी केमिस्ट मेडिको से खरीद सकते हैं। कॉमन सर्विस सेंटर खोलने के लिए जरूरी बातें, यहाँ तक तो हमने देखा है। इसमें जो CSC है कॉमन सर्विस सेंटर या हिंदी में जन सेवा केंद्र है, इसमें क्या क्या काम हो सकते हैं और कैसा होता है इसका हमने एक मतलब मोटा मोटा उदाहरण देखा। एक कमरे में साइबर कैफे जैसा कंप्यूटर और इंटरनेट से जुड़ी सेवाएं होंगी और सेवाओं में क्या क्या होगा हमने इसको देखा। और हम ये देखेंगे जैसे मैं ही हूँ या आप हो, अगर आपका CSC जन सेवा केंद्र खोलने का मन है तो आपको क्या क्राइटेरिया होगा, क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए कि आप इसे खोल पाए। चलिए इसको देखते हैं। जिस ग्राम पंचायत में जन सेवा केंद्र खोला जा रहा है उस जगह का निवासी होना जरूरी है। मतलब आप जिस भी गांव में जन सेवा केंद्र खोल रहे हैं आपको वहां का निवासी होना जरूरी है, मतलब आपका वोटर कार्ड, आपके घर जो है वहीं होना चाहिए। न्यूनतम शैक्षिक योग्यता जो है मैट्रिकुलेशन होना चाहिए। मैट्रिकुलेशन का मतलब होता है कि आपको 10वीं पास होना जरूरी है। कितना? 10वीं पास। और कंप्यूटर की बेसिक जानकारी होनी चाहिए। बेसिक का मतलब होता है आपको कंप्यूटर खोलना बंद करने आना चाहिए, MS वर्ड, MS एक्सेल और पावर पॉइंट आना चाहिए, पेंट में कुछ काम आना चाहिए, किसी के फोटो को छोटा बड़ा साइज का बना सकें और उसे अपलोड कर सकें, बस आपको इतना आना चाहिए। जो 3 चीजें आपको अगर आ रही हैं, आप उस गांव के निवासी हैं और आप 10वीं पास है और आपको बेसिक कंप्यूटर की जानकारी है और अंग्रेजी भाषा का मतलब बहुत विशेष ज्ञान नहीं चाहिए लोगों से बात करने के लिए, आपको इतना ही ज्ञान चाहिए जो फॉर्म में लिखा हुआ उसे पढ़ सकें और सही से फिलअप कर सकें। और कॉमन सर्विस सेंटर खोलने के लिए आवेदन करने वाले आवेदक की उम्र 18 साल से अधिक होना बहुत जरूरी है। अगर किसी व्यक्ति की आयु 18 से कम है तो वह CSC सेंटर खोलने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकता है। तो इसमें कुल 5 कंडीशन है। पहला तो है आपको उस ग्राम का निवासी होना जरूरी है। दूसरा आप 10वीं पास हो। तीसरा कंप्यूटर की बेसिक जानकारी हो और हल्की फुल्की इंग्लिश आती हो और आपकी उम्र 18 साल होनी चाहिए। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अगर आपने 18 साल के हैं, अगर आपने सारे कंडीशन क्राइटेरिया फॉलो कर लिया तो मान लीजिए आपका CSC जन सेवा केंद्र खुल चुका है, तो आप इसमें कमाई कितना करेंगे इस पे ध्यान देते हैं, इस पे बात करते हैं। तो कॉमन सर्विस सेंटर चलाने वाले को हर बैंकिंग ट्रांजैक्शन पर सरकार से 11 रुपए मिलते हैं।
कोई भी अगर आप बैंकिंग से रिलेटेड ट्रांजेक्शन करते हैं, सरकार आपको 11 रुपये देगी हर ट्रांजेक्शन पे। रेल, बस और हवाई जहाज के टिकट भी बुक कराने पर 10 से 20 रुपए तक चार्ज लिए जाते हैं। अगर आप कोई टिकट बुक कराते हैं तो आपसे 10 से 20 रुपए चार्ज करेगा और वही उसकी कमाई है। बिलों के भुगतान और सरकारी योजना में रजिस्ट्रेशन के माध्यम से भी सीएससी संचालक कमाई जो जन सेवा केंद्र है, जो आपका अगर पेंशन का फॉर्म भरता है, आवास का फॉर्म भरता है, या आपकी मतलब टिकट बुक करता है या कुछ भी कार्य करता है, तो वह सीएससी संचालक जो है जन सेवा केंद्र का जो चलाने वाला है, वो आपसे फीस ले सकता है। जो भी उसका फीस हो, 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, उसके मन पे है और वो ले सकता है। सीएससी 2.0 जो है सरकार मतलब इसे अपडेट वर्जन चला रही है। इसमें क्या है देखते हैं। जो पहले का कॉमन सर्विस सेंटर योजना के मूल्यांकन के आधार पर भारत सरकार ने डिजिटल इंडिया के तहत अगस्त 2015 में सीएससी 2.0 परियोजना शुरू की है। इसको डेट को आपको याद रखना है, अगस्त 2015, और सीएससी 2.0 शुरू की गई है। कब की गई है? तो अगस्त 2015। और जो जन सेवा केंद्र सीएससी है, ये किस कार्यक्रम के तहत काम करते हैं? तो डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत ये काम करती है। अब सीएससी 2 जो है, इस परियोजना का उद्देश्य क्या है? तो ये उद्देश्य इसका है विभिन्न नागरिक केंद्रित सेवाएं प्रदान करने के लिए देश भर में 2.5 लाख ग्राम पंचायतों में कम से कम एक सीएससी स्थापित करना है। मतलब 2.5 लाख गाँव में कम से कम नहीं तो एक जन सेवा केंद्र तो खुलना ही चाहिए। ये सरकार का जो सीएससी 2.2 है, इसका टारगेट है कि लगभग 250 गाँव में हर एक गाँव में एक सीएससी जन सेवा केंद्र खोलना जरूरी है। इनका ये उद्देश्य है सरकार का डिजिटल इंडिया के तहत। यह जो परियोजना है सीएससी ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। किसके द्वारा कार्यान्वित की जा रही है? ई गवर्नेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड। इसको आप याद करिए, डायरेक्ट प्रश्न पूछा जा सकता है कि सीएससी किसके द्वारा संचालित की जा रही है, तो आपको जवाब देना है ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड। ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड किसके द्वारा? ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। यह एक आत्मनिर्भर उद्यमिता मॉडल है जो ग्राम स्तरीय उद्यमियों द्वारा चलाया जाता है। ये आत्मनिर्भर है। मोदी जी कहते हैं ना, आत्मनिर्भरता, आत्मनिर्भर बनो। तो ये आत्मनिर्भर काम है क्योंकि आप इसके सोल प्रोप्राइटरशिप है। जो आपको खुद एक दुकान खोलना है और उस पर आपको बैठना है, आप आत्मनिर्भर हैं। आप किसी के यहाँ काम करने नहीं जा रहे, बिल्कुल आप किसी को काम दे रहे हैं। आप चाहें तो आप अपने पास कंप्यूटर ऑपरेटर बिठा सकते हैं अगर आपका बहुत बड़ा काम है तो आप ये आत्मनिर्भर के उद्यमिता मॉडल है ही। इसके बाद हम अगली वीडियो में देखेंगे पंचायत स्तर पर जन कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन कौन कौन सा किया जा रहा है। इसमें कई कार्यक्रम हैं, 15-16 कार्यक्रम है। इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। और आज की वीडियो में हमने सीएससी को देखा। सीएससी खोलने के लिए आपको 5 कंडीशन फॉलो करने पड़ेंगे। 18 साल होना जरूरी है, बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए, बेसिक कंप्यूटर आनी चाहिए, आपको उस ग्राम सभा का होना जरूरी है। और एक पांचवा है आपको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता मैट्रिकुलेशन होनी चाहिए, 10वीं पास होना चाहिए। और कमाई क्या है? तो आप किसी भी सर्विस के लिए उनसे पैसे ले सकते हैं। और अगर कोई बैंकिंग ट्रांजेक्शन करते हैं तो सरकार आपको 11 रुपये देगी। इसके अलावा ये है क्या? तो एक तरीके का साइबर कैफे है, छोटा सा, सरकार द्वारा चलाया जा रहा है डिजिटल इंडिया के तहत। इसमें आपको कई प्रकार की सुविधाएं दी जाएंगी, जैसा हमने पहले सब जिक्र किया है। तो इस वीडियो अगर आपने पूरा देखा, आपको अच्छी लगी तो लाइक भी करना है आपको, और अपने दोस्तों में जो ग्राम विकास अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं उनको शेयर भी करना है। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करें, हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना है। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।